8th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक आपके एक नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 9 और 10 आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 11 आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। यानी कि अगर कोई भी आपको 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, जैसे 3 और 4 दे दिया, या फिर अगर आपको फ्रैक्शन में भी कोई नंबर दे दें, जैसे कि आपको ये दे दिया कोई भी, किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में याद रखना हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कोई भी 2 नंबर अगर रेशनल है तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समान पद हैं? यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द 2 एक्सप्रेशंस आर लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या कौन सी होती हैं? तो जिसमें जो है सेम वेरिएबल हो, उनकी पावर भी सेम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स। तो इसमें देखिए पहले वाले में अगर हम बात करें तो इसमें x है तो इसमें y आ गया, अलग हो गया। इसमें x स्क्वायर है, x है, ये भी अलग हो गया। लास्ट वाले में x, इसमें xy। तो इसमें जो लाइक टर्म है ये आपकी कौन सी हो जाएगी? बी ऑप्शन। इसमें यानी कि x वेरिएबल है। देखो मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर -20y दे रखा है और -100y है तो ये भी जो है लाइक टर्म है क्योंकि y जो है वेरिएबल सेम है। क्वेश्चन 3, पूर्ण संख्याएं किस संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमेय है? अंडर विच ऑपरेशन होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर 2 होल नंबर हैं तो उनके साथ अगर हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो वो बाकी जो है आंसर है वो भी होल नंबर होना चाहिए। देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब है कि 2 × 3 कर लिया मैंने। जैसे 2 क्या है आपका एक जो है होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, 6 भी होल नंबर आएगा। लेकिन जब डिवीजन करते हैं तो 2 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, लेकिन आंसर अपना 0.666 ये होल नंबर नहीं है क्योंकि डेसिमल में आ गया। सब्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, जैसे 2 होल नंबर है, 3 भी होल नंबर, लेकिन जब इनको माइनस करते हैं तो -1 आएगा, ये होल नंबर नहीं है, ये अपना क्या है? इंटीजर है। मल्टीप्लाई में जो है क्या हो जाएंगे? ये कम्यूटेटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन 4, एक चतुर्भुज के सभी कोणों का जो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, यानी कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, इसके जो सभी एंगल होते हैं इन सभी का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 360 डिग्री। अगर आपसे कोई ट्रायंगल का पूछ ले कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होगा? कमेंट में बताएं। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अपने पास एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो अपने पास देखिए यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें अपोजिट साइड क्या हो? बराबर और पैरेलल हो। तो इसमें अपोजिट एंगल क्या होंगे? बराबर। तो इसमें देखिए पहला है 8DBC के बराबर है, तो पहले मैं नाम लिख लेता हूँ ABCD। 8DBC के बराबर है यानी कि जो 8D है ये वाला BC के बराबर है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसने इनकरेक्ट पूछी है, गलत, तो पहली तो ट्रू हो गई, सत्य है। एंगल AC के बराबर है यानी कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर, ये भी सही है। एंगल A और B का सम 180 होगा यानी कि इसका और इसका सम, इनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम, यानी कि एक ही साइड के एंगल है 2 पैरेलल लाइन के बीच में, तो इनका सम भी 180 होगा। ACBD के बराबर है यानी कि AC जो ये डायगोनल है, ये जो BD डायगोनल इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं। आपको दिख रहा होगा AC डायगोनल बड़ा लग रहा है, BD जो है छोटा, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी? अपनी D ऑप्शन, यानी कि AC जो है वो BD के क्या नहीं होता? बराबर नहीं होगा। किस में? पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन 6, गुणात्मक तत्समक पहचान कौन सा है? यानी कि आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बतानी है, क्या होगा? 1। यानी कि कोई भी अपने पास 2 यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, जैसे कोई भी 2 नंबर है, कोई फ्रैक्शन ले ली मैंने, कोई 2 नंबर ले लिए, यदि आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या है? 1। जैसे अगर कोई 2 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो 2 का क्या आएगा? 1/2, यानी कि उल्टे हो जाते हैं। -2 का पूछे तो -1/2, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इनकी आईडी क्या होगी? 1, आइडेंटिटी क्या होगी? 1। क्वेश्चन 7, 6 बराबर भुजाओं वाले बहुभुज का क्या नाम होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलीगन ऑफ 6 इक्वल साइड। देखिए वैसे तो जो 6 साइड होती हैं उसको हम हेक्सागोन बोलते हैं, जिसकी 6 साइड होती हैं,
लेकिन यहाँ पे 6 इक्वल साइड हैं, तो जब इक्वल साइड आ जाती है तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं रेगुलर, यानी कि एक ऐसा हेक्सागोन, देखो मैं यहाँ पे बना भी लेता हूँ, देखिए जिसकी 6 साइड हो, और 6 साइड किसी की भी हो जाए वो हेक्सागोन होगा, लेकिन अगर उसकी 6 की 6 साइड क्या हो, इक्वल हैं, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन, याद रखना। क्वेश्चन 8, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण डैश होते हैं, यानी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये मैंने अभी बताया था कि जो पैरेललोग्राम होते हैं, जैसे ये एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो इसका मतलब जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, बराबर। क्वेश्चन 9 अपने पास यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन दे रखी है 5x + 9 = 5 + में 3x, इसको सोल्व करना है। तो देखिए 3x वेरिएबल वाले को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 9 इधर प्लस का आगे जाएगा तो माइनस का, 5x में से 3x को माइनस करेंगे 2x आएगा, आगे 5 - 9 है -4, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो -4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -2। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। क्वेश्चन 10, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ टू कंप्यूट करना। देखिए यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 4/3, और इसी में और में 1/3 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 4/3, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखिए प्रॉपर्टी है, आप ऊपर देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी रखी है, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c, या फिर पहले अगर मल्टीप्लाई आ जाए a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई में c, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, इसका नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलेंगे हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, याद रखना इसका नाम जो होगा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। अगर यहाँ पे बीच में प्लस आ जाए, कई बार ऐसा भी हो सकता है, देखिए मैं लिख देता हूँ 2 × 3 + 4, इस प्रकार आ जाए, और ये लिखें हम इसको 2 × 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 4, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें एक मल्टीप्लाई आ गया एक प्लस, हो सकता है इधर माइनस भी आ जाए, माइनस भी आ सकता है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, माइनस आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे तीनों ही जो है मल्टीप्लाई में है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 11 देखिए, इसको सोल्व करना अपने को, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 से करेंगे और 17 से। तो देखिए 2 से करेंगे तो 15z माइनस में 21 माइनस 13z प्लस में 22, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। आगे है 32z, 8 से को 4 से करेंगे, फिर -54 माइनस 17। अब यहाँ पे 15z और 18z को साथ लिख लिया, 21 और 22 को साथ रख लिया, और 52 और -17 का सम किया तो -69, क्योंकि दोनों जो होते हैं माइनस के जब नंबर आ जाएँ तो उनको ऐड करते हैं। 15z और माइनस का 18z माइनस का 3z, -21 और +22 प्लस का 1, आगे बचेंगे 32z -69, माइनस जो z वाले टर्म है उनको इधर ले आए तो 32z इधर प्लस का था, लेफ्ट में आगे माइनस का, आगे है 69 माइनस का, और ये प्लस का 1 आगे जाके माइनस का 1, तो -3z और -32z -35z, और आगे माइनस का 70, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, -70 डिवाइड में -35, माइनस से माइनस कैंसिल, 35 से 70 को काटेंगे तो 2, तो यहाँ से जो z की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 2। क्वेश्चन 12, एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का जो माप है वो 3:2 है, तो इसके प्रत्येक कोण का जो है माप आपको बताना है, यानी कि द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो, फाइंड द ऑल एंगल्स, यानी कि इसके सभी एंगल क्या करने हैं, निकालने हमें। तो देखिए यहाँ पे अपने पास वैसे नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, पहले मैं आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम बना देता हूँ। देखिए इस प्रकार का अपने पास कोई भी एक पैरेललोग्राम है, इसके 2 एंगल ले लिए मैंने A B C और D, तो इसने बोला कि B और C कोई 2 एंगल, तो मैंने B और C 2 एंगल ले लिए, तो इनका रेशियो है 3:2। रेशियो हटाने के लिए एक वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो ये एंगल हो गया 3x और ऊपर वाला हो गया अपने पास 2x, इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, या फिर बोलते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, यानी कि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180। कौन से एडजेसेंट एंगल, पैरेललोग्राम के जो अंदर है उनको, तो इसका मतलब एंगल B + C 180 है, तो 3x + 2x 180, 3x और 2x 5x आगे जाके जो है क्या हो जाएगा, यानी कि 5 आगे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू 36, अपने पास x आ गया तो B है अपने पास 3x, यानी कि 3 × 36 108, C आ गया 72, C के अपोजिट में, यानी कि अब मैं दोबारा से बना लेता हूँ, यहाँ पे देखिए सारे एंगल आ चुके हैं अपने पास, ये एंगल 108 का है, यानी कि A B C और D, ये अपने पास 72 है, तो इसके अपोजिट वाला ये भी 72 हो जाएगा, और C के अपोजिट में जो एंगल है ये भी कितना होगा 108, तो इसके जो सभी एंगल होंगे
यहाँ पे देख सकते हैं 180, 72, 180 सॉरी 108, 108 यानी कि 108, 108, 72, 108 और 72। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपने एक एडिटिव इनवर्स ज़रूर सुना होगा, एडिटिव इनवर्स। आपकी सेक्स जो है जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, इसी प्रकार का एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स आपको बताना है, अगर कोई अपने पास नंबर आ गया -4/3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं पूछा है, एडिटिव इनवर्स पूछा है, तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।